नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 10 बजे रात। पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप तक पहुंचाते हैं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार से आपको बता दें, मांझी के मटियार में सरयू नदी में नाव डूब गई है। 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 18 से ज्यादा लोग अब भी लापता है, यानी कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिहार के छपरा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है सरयू नदी में। यहाँ पर देखिए, नाव में सवार लोग डूब गए हैं। 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रात में यह हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ऐसे में रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें हो रही है। 18 से ज्यादा लोग लापता है। अफरा तफरी का माहौल है। बिहार के छपरा में यह हादसा हुआ है। बिग ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं बिहार से। मांझी के मटियार में सरयू नदी में एक नाव डूब गई है। 3 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 18 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। अब तक नहीं पता चल पाया है 18 से ज्यादा लोगों का। उसके साथ ही 21 लोग कुल सवार थे इस नाव में। बिहार के छपरा में यह हादसा हुआ। यह हादसा हुआ कैसे है, अभी तक इसकी वजह सामने नहीं आई है। और अब इंदौर का रुख करते हैं। विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस मुस्लिम बस्तियों में वीडियो वायरल कर रही है। हमास फिलिस्तीन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इसकी जानकारी उन्हें एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने दी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सब दूर मुस्लिम बस्तियों में वहाँ की वीडियो सप्लाई करने की। देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। इंदौर के बाद रुक करते हैं भोपाल का। बीजेपी एमएलए कृष्णा गौर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। कांग्रेस की तरफ से शिकायत हुई है कि वोटर्स को वो भड़का रही हैं। चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने ये शिकायत की है। कृष्णा गौर के भाषण और वीडियोस भी निर्वाचन आयोग को सौंपे गए हैं। इस वीडियो में कृष्णा गौर का बयान दिखाया गया है। और आपको बता दें, हिंदू महिलाओं के लिए करवा चौथ मनाना मुश्किल होगा। उन्होंने ये कहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर मुश्किल होगी, दूसरे त्योहार भी आप नहीं मना पाएंगे। ये बयान दिया है कृष्णा गौर ने। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यही वीडियोस और यही भाषण का क्लिप अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को सौंपा है। और कवर्धा से आपको चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस को वोट करने के लिए मतदाता पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। राजनांदगांव जिले के कांग्रेस नेता पर यह आरोप लगे हैं। जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। लॉज पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता को देखकर के कांग्रेस नेता वहां से भाग निकले। लॉज से 1 लाख रुपए कैश, पार्टी का गमछा और कार जब्त की गई है। लॉज के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा भी किया। सिटी कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। हो सकता है जो पैसे उसने बरामद हुए आदमी सही दिया भैया। और आइए अब रुक करते हैं सिवनी मालवा का। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व एमएलए ओम प्रकाश रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर वो नाराज चल रहे थे। ओम प्रकाश रघुवंशी ने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय फॉर्म भरा है और अब कांग्रेस का भी साथ इन्होंने छोड़ दिया है। ओम प्रकाश पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हजारीलाल रघुवंशी के बेटे हैं, यानी कि कल नामांकन वापस करने का आखिरी दिन है मध्य प्रदेश में। और उससे पहले इन्होंने नामांकन तो वापस नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस से हाथ जरूर छिटक लिया है। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, यानी कि अब ये चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अब आपको एक साथ 2 खबरें दिखाते हैं। दोनों ही खबरें रफ्तार के कहर की। बिलासपुर से पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार महिला और बच्चे की मौत हो गई है। हादसे में बाइक चालक को भी गंभीर चोट आई है। घायल को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीपत थाना क्षेत्र के मोहरा की घटना। दूसरी तस्वीर आप बैकुंठपुर की देख रहे हैं। यहाँ 2 बाइक आपस में टकराई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। NH 43 के सरडी की यह घटना है।
तो छत्तीसगढ़ की दो बड़ी खबरें, दोनों ही खबरें रफ्तार के कहर से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर बिलासपुर की और दूसरी बैकुंठपुर की। बैकुंठपुर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बिलासपुर में बाइक सवार महिला और बच्चे ने दम तोड़ दिया। और अब बालाघाट का रुख करते हैं। बुजुर्ग मां और बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। घर के रूम में ही खून से सनी हुई लाश बरामद की गई है। मां और बेटी की हत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है। वार्ड नंबर 29 के टांक बाड़े में महिला केयरटेकर थी। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घर के रूम में खून से सनी हुई यही लाश बरामद की गई है। मां और बेटी की हत्या हुई है। हत्या किस वजह से हुई है, अब तक इसका कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब श्योपुर का रुख करते हैं। मिलावट पर पुलिस ने एक्शन लिया है। बस में बताया जा रहा है कि 3 क्विंटल नकली मावा मिला है। मुरैना से यह बस श्योपुर जा रही थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान नकली मावा पकड़ा है। दीनदयाल बस स्टैंड पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। त्योहारी सीजन है, ऐसे में नकली मावा की बिक्री एक बार फिर से जोर शोर से हो रही है। बस में 3 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया है। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग। खैरागढ़ से 15 केजी का आईईडी जब्त किया है। बरकट्टा मलेदा मार्ग पर 15 केजी का यह आईईडी प्लांट किया गया था। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऑपरेशन के दौरान आईटीबीपी, बीएसएफ, सीजीपी की संयुक्त कार्रवाई रही और उसके बाद आईईडी को डिफ्यूज किया गया है। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रायपुर के बैरन बाजार में सरेरा बीच बाजार एक कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बदमाशों ने कर्मचारी को रोककर पहले कलाई और पेट में चाकू मारा, फिर कर्मचारी के पास रखे 70,000 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कोतवाली पुलिस के मुताबिक पीड़ित शैलेंद्र नगर की एक दुकान में काम करता है और दुकान बंद करने के बाद पैसे लेकर घर जा रहा था। इस दौरान बदमाशों ने कर्मचारी का पीछा किया और इस वारदात को अंजाम दिया। भिलाई के जुनवानी में नकली दूध बनाकर 400 परिवार को सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जुनवानी के ग्रीन वैली के घरों में दूध सप्लाई करता था। लोगों को दूध में मिलावट का शक था, जिसके चलते वो युवक के घर पहुंचे, जहां उन्हें डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा के पैकेट मिले। नाराज लोगों ने आरोपी को पहले तो गुस्से में खूब पीटा, उसके बाद पुलिस के हवाले किया। सूचना ये थी कि उसके द्वारा दूध पे बेकिंग सोडा और कुछ चीज़ें एलिमेंट्स मिलाकर दूध को मिलावटी दूध को बेचा जा रहा है, और जिसके संबंध में चौकी की टीम ने तस्दीक करने पर घटना को सही पाया और सही पाने के बाद पे जो फूड विभाग होता है उसको हमारे द्वारा एक प्रतिवेदन बनाकर सूचित किया गया है। फूड विभाग उसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहा है। डिंडौरी के बजाक में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद को आज रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री बैगा आदिवासियों के स्वागत डांस में पहुंच गए और मांदर की थाप पर नृतक दल के साथ जमकर थिरके। चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान सीएम शिवराज ने चुटीले अंदाज में भांजे भांजियों को आई लव यू भी कह दिया और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। उनकी तुलना शोले फिल्म के किरदारों से की। वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सिवनी के घनसौर पहुंचे और यहां पर उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सरकार ने परिवार चलाया है और अपने परिवार की समस्याएं, चाहे हमारे आदिवासी भाई बहन हो, उन सबके समाधान के लिए अनेकों काम किए हैं। उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और यहाँ से भी पंकज टेकाम भारी बहुमत से जीतेंगे और हम फिर से सरकार बनेंगे। ऐसा जय वीरू कपर उन्हीं की पार्टी में सब एक दूसरे को निपटा रहे हैं। कमलनाथ जी, आपने जल जीवन मिशन योजना शुरू नहीं की, ये पाप था। नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि के पैसे दे रहे थे, तुमने किसानों की सूची नहीं भेजी। फिर से योजना बनाई बुजुर्गों को तीरथ ले जाने के लिए, तुमने बुजुर्गों की तीरथ वाली रेल रोक दी, तुमने पाप किया था।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय पर तंज कसा और कहा कि दोनों नकली चेहरे सामने ला रहे हैं और असली चेहरा छुपा रहे हैं। अगर बनना ही है तो जयवीरों नहीं, कमलनाथ और दिग्विजय ही बन जाएं। जब दोनों के बीच झगड़ा नहीं है तो सफाई देने की आखिर क्या जरूरत। अब मुझे तो मजाक सा लग रहा है ये, कोई जय बन रहा है, कोई वीरू बन रहा है। मैंने कहा भाई कमलनाथ और दिग्विजय ही बनो ना, जय वीरू बनने की जरूरत क्या है। बार बार हाथ पकड़ पकड़ के दोनों साथ आ रहे हैं कि हमें कोई झगड़ा नहीं, हमें कोई झगड़ा नहीं। तो हमने तो कहा नहीं कि झगड़ा नहीं है, तो सफाई काय को दे रहे हो, मीडिया के सामने ला रहे हैं कि हम एक हैं, हम एक। कोई कह देता है चौपट प्रदेश है ये। अब कमलनाथ जी के लिए मध्य प्रदेश चौपट प्रदेश हो जाता है, मेरा प्रदेश चौपट नहीं है। और एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से दे दे। राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अचानक रायपुर पहुंचे थे। कोर ग्रुप की बैठक यहां पर चल रही थी। राजीव भवन में कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इस बैठक में मौजूद रही। कांग्रेस नेताओं के साथ ऑब्जर्वर की बैठक खत्म हो चुकी है। अचानक ही आपको बता दें यहां पर पहुंचे हुए हैं लोकसभा ऑब्जर्वर, और ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर देर रात अचानक ये बैठक क्यों बुलाई गई। क्षेत्र को लेकर अलग अलग ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं सीएम हाउस का, इस वक्त राजीव भवन का हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अपडेट, किस बात को लेकर ये बैठक हुई है, जरा जानकारी दीजिए। ठीक है संदीप, आप बने रहिए। बाइट भी आने लगी है, रिएक्शंस भी आने लगे हैं, वो दर्शकों को सुनवा दें, फिर आपसे अपडेट लेते हैं। रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। हम जीतेंगे, हम गवर्नमेंट बनाएंगे। जो लोकसभा और ऑब्जर्वर्स आए हैं, इनकी रिपोर्ट। तो क्या अभी और एक बैठक होगी, कोर कमेटी की बैठक बाकी है? बैठक कहाँ होगी? मुख्यमंत्री निवास। तो संदीप, एक नहीं दो अहम बैठक हो रही है। क्या मुख्य एजेंडा आज की इस बैठक का? संदीप, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव भी यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे और इस बैठक के बाद उन्होंने IBC 24 पर एक्सक्लूसिवली कहा कि कोर ग्रुप की बैठक हुई है, एक बैठक शायद अभी और होनी बाकी है। केसी वेणुगोपाल अचानक ही यहां पर पहुंचे हुए हैं, रायपुर पहुंचे राजीव भवन में, उन्होंने ये बैठक ली है और ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। आपको बता दें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो अपडेट दीजिए, क्या मुख्य एजेंडा रहा आज की इन बैठकों का? देखिए, बैक टू बैक दो बैठक होनी थी। इस पे जो है पहली बैठक जो हुई है वो कोर कमेटी के सदस्य और ऑब्जर्वर जो थे, 8 लोकसभा के ऑब्जर्वर आए थे अलग अलग, उनकी बैठक हुई है। और जो कोर कमेटी है और खुद केसी वेणुगोपाल जो है महासचिव है, उनके सामने एक एक ऑब्जर्वर ने अपनी जो है रिपोर्ट एक एक लोकसभा क्षेत्र को लेकर प्रस्तुत की, एक एक सीट की उन्हें डिटेल दी है। और अभी जो केसी वेणुगोपाल निकले, उन्होंने मीडिया से हमने जब सवाल किया हमने उनसे, तो कहा कि बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है ऑब्जर्वर की और कांग्रेस फिर से इस बार सत्ता में आ रही है और छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। हालांकि जब हमने पूछा कि नाम वापसी कल अंतिम दिन है, जो बागी है उन्हें कैसे मनाए जाएंगे, तो उस पर कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल आपको बता दें कि ऑब्जर्वरों की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। सारे कोर कमेटी के सदस्य जो है मुख्यमंत्री निवास रवाना हो चुके हैं। अब जो कोर कमेटी की जो बैठक है वो आगे मुख्यमंत्री निवास में होगी। पहले डिनर होगा, या डिनर पे ही कह दें तो एक बैठक होगी अनौपचारिक रूप से, लेकिन साथ में कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर वो कोई बड़ी घोषणा करते हैं तो कल कांग्रेस को उस पर काउंटर करना होगा, उसको लेकर प्लानिंग होगी। ऑब्जर्वरों ने जो रिपोर्ट दी है उसको लेकर बात होगी। कल नाम वापसी का अंतिम समय है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि रायपुर से खुद अजीत कुकरेजा, तमाम बागी कांग्रेस से अलग अलग क्षेत्र से खड़े हैं, जनता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनको लेकर क्या योजना रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि कल के बाद नाम वापसी नहीं हो पाएगी। तो तमाम जैसी चीजें हैं जो कोर कमेटी की बैठक में जिस पर चर्चा होगी। लेकिन हमने जब उप मुख्यमंत्री
मंत्री टीएस सिंहदेव से पूछा कि कल प्रधानमंत्री का दौरा है, क्या ये भी एजेंडा बैठक में रहेगा, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ हर चीज पे बैठक होगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चर्चा नहीं होगी। लेकिन एक बात है कि कल जो प्रधानमंत्री का दौरा है, लगातार बैक टू बैक उनका 3 दिन का अलग अलग दौरा रहेगा। फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनका भी दौरा है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेताओं का जो दौरा है प्रदेश में, बड़े नेताओं का, उसको लेकर कहीं ना कहीं सारी चीजों पर रणनीति होगी, पीएम की घोषणा पे नजर रहेगी। तो काफी सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है कोर कमेटी की बैठक के बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल जो अधिकृत हमें जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वरों से रिपोर्ट ली है, उस रिपोर्ट पर आगे जो है वो डिनर पे चर्चा होगी मुख्यमंत्री निवास में। बिल्कुल संदीप, देखिए एक नहीं 2 अहम बैठक यहाँ पर हुई है। एक बैठक तो फिलहाल पूरी हो चुकी है, आप नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।